किष्किंधा कांड में दो गीधों की कथा मिलती है और विलक्षण बात है, यद्यपि गीध को बहुत अच्छी दृष्टि से व्यवहार में नहीं देखा जाता है, पर मानस ऐसा विलक्षण ग्रंथ है। आप देखिए, जब श्रीमद् भागवत की ओर हमारी दृष्टि जाती है तो वहां दिखाई दे रहा है कि उपदेश कौन दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक शुकदेव जी महाराज पक्षी उपदेश दे रहे हैं, पर मानस में उपदेश देता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? महाराज ने कहा यहां तो कौवा भी कथा सुनाता है और एक गीध भी उपदेश देता है। और यही नहीं, बंदर भी सत्संग करते हुए दिखाई देते। देवी देवता और मनुष्य की तो बात ही जाने दीजिए। अगर आपको शिक्षा लेनी हो तो आप किसी से भी ले सकते हैं। तो ये जो कथा आती है, प्रसंग से आप अवगत हैं कि श्री किशोरी जी के अन्वेषण में सारे बंदर पृथ्वी की 10 दिशा में निकलते हैं। अब ये जो अन्वेषण की यात्रा है, भौतिक अर्थों में तो आप जानते ही हैं, कथानक के रूप में, और हमारे गुरुदेव की व्याख्या का वैशिष्ट्य क्या है कि उसकी भी आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या भी करके इस मानस के सारी गूढ़ तथ्यों को अपने जीवन के साथ जोड़ करके हमारे जीवन की कथा वे बना देते हैं। तो भक्तिमती जय श्री सीता जी, उसको चाहे पराभक्ति के रूप में देखे, परा शांति के रूप में व्याख्यायित करें, और सीता जी का अपहरण हो गया है, उनका अन्वेषण करने के लिए बंदर सारे पृथ्वी की 10 दिशा में निकल पड़े। तो ये साधना और पुरुषार्थ, चाहे व्यक्ति भक्ति पाना चाहता हो, चाहे आप अपने जीवन में शक्ति पाना चाहते हो, चाहे शांति पाना चाहते हो, चाहे लक्ष्मी पाना चाहते हो, सीता जी महालक्ष्मी, तो प्रत्येक साधक सीता जी को खोज रहा है। अब यात्रा के प्रारंभ में आप पहला दृश्य देखें कि सारे बंदर जो सुग्रीव की शरण में रह रहे थे, सुग्रीव जी महाराज ने आदेश दिया और तब सभी बंदर भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद ले करके यात्रा का श्री गणेश करते हैं। तो राम कृपा है कि नहीं? क्योंकि हम राम कृपा को व्याख्यायित करने जा रहे हैं, तो कृपा है कि नहीं? भगवान श्री राम प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उपस्थित है और सारे बंदरों को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है, सब निकल पड़े। और तब आप जानते हैं कि दक्षिण दिशा में जो टोली गई, सबसे बलवान बंदर, और 1 माह तक अथक पुरुषार्थ, दिन रात पुरुषार्थ करके, पर सफलता नहीं मिली। अब जब सफलता नहीं मिली तो भूख और प्यास अभावी होने लगा, और तब बंदरों की चाल जो डगमगाने लगी। बस जो दक्षिण दिशा में जा रहे थे उनका सौभाग्य इतना मात्र था कि हमारे भक्ताग्र गण्य श्री हनुमान जी महाराज भी उनके साथ थे। यद्यपि श्री हनुमान जी को न भूख लग रही न प्यास लग रही, पर मन अनुमान कीन हनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जन। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये बंदर बिना खाए पिए भूखे प्यासे
और तब क्या किया, कथा आप जानते हैं, मार्ग में वो एक पर्वत वहां पर आता है। उस हनुमान जी ने दूर से देखा कि जल के पक्षी वहां पर एक गुफा है, उसमें से निकल रहे हैं। हनुमान जी महाराज की छलांग प्रसिद्ध, चढ़ अंदर प्रवेश करते हैं और सारे बंदरों को, क्योंकि थोड़ी शीघ्रता से चलना पड़ेगा, भीतर जहां प्रवेश करते हैं तो बहुत ही प्रसन्नता हो गई, क्योंकि दिव्य सरोवर, विशाल सरोवर, वृक्ष लगे हुए और सारे फल लदे हुए। भूख प्यास की समस्या का तो समाधान यहाँ मिल गया। साथ में देखा एक दिव्य तेजोमयी देवी, जैसा नाम वैसा ही गुण, स्वयं प्रभा। और वो दिव्य देवी वहां बैठी हुई। अब बंदरों ने जाकर के प्रणाम किया और स्वयं प्रभा देवी ने पूछा, बंदरों ने सारी कथा सुनाई कि 1 माह से हम लोग श्री किशोरी जी की खोज में निकल पड़े हैं, पर सफलता अभी तक नहीं मिली है। और तब कहां कहां खोजा, उनका यत्र तत्र सर्वत्र, कैसे खोजा, आंख खोल करके खोजा कि आंख बंद करके? देखिए, आंखें हम सबके पास है, उसका प्रयोग भी करते हैं। जब स्वयं प्रभा ने पूछा तो उनका देवी आंखें फाड़ फाड़ करके खोजा, रात में भी एक पल के लिए नहीं सोए। तब स्वयं प्रभा ने एक बहुत मार्मिक वहां संदेश देखे। संत के शरण में जब बैठते हैं, संत जब कथा सुनाते हैं, क्या यहाँ पर उपदेश मिला? देवी स्वयं प्रभा ने कहा, अगर आंख खोल करके देख करके श्री सीता जी का दर्शन नहीं मिला तो मुंह दहो नैन, आंख बंद कर दो। आप मत बंद कर दीजिएगा, अभी आप खुली रख के सुन लीजिएगा, उसका प्रयोग बाद में करिएगा। मुंह दो नैन विबर तज जाओ, पैहौ सीतई जनि पछताओ। श्री सीता जी की प्राप्ति अवश्य होगी, आंखें बंद कर। अब बंदर अभी तक इतना नैराश्य अनुभव कर रहे थे, परम प्रसन्न हो गए कि अब श्री सीता जी मिल गई। देवी ने कहा है, संत की वाणी, आंख बंद करके बैठ गए, चमत्कार होने वाला है। हम लोग यही चाहते हैं ना कि कुछ करना ना पड़े। आजकल बड़ी भीड़ हो रही शिवालयों में, बड़े बड़े दरबार लग रहे हैं, क्या चमत्कार हो जाए, करना कुछ ना पड़े। थोड़ा सा शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ा दे। रोहित जी बड़ा आनंद ले रहे हैं। स्वयं प्रभा ने कहा, मुंह नैन विबर्त जी जाओ। अब संत ने कहा, तुरंत पालन किया, और यही विश्वास संत की वाणी पर उन्होंने कहा चमत्कार होने वाला है, आंख बंद करके बैठ गए। पर हुआ क्या? थोड़ी देर में वो व्याकुलता तो पाने की इतनी आक्रांत थी अंदर से कि वो धैर्य तो था नहीं। और तब नैन मूति पुनि देखे उबीरा, थोड़ी देर में ही आंखें खोल दी कि देखा क्या चमत्कार हो जाएगा, और ठाड़ भये सिंधु के तीरा। क्या दिखाई दिया? 100 योजन का समुद्र सामने लहरा रहा है। ना स्वयं प्रभा है, ना वृक्ष है, ना फल है, बस जल ही जल है। ना सीता जी है। अब इतने निराश हो गए,
देखिए, ये भ्रांति कई लोग अपने मन में पाले रहते हैं कि हम थोड़ा बहुत भजन करेंगे, कुछ धर्म के मार्ग पे चलेंगे, कुछ परोपकार कर देंगे तो हमारे जीवन में कोई संकट, कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं आएगा। कई लोग ये भ्रांति पालते हैं कि बताए मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूं, सबकी सेवा कर रहा हूं, समाज कल्याण मंत्री बना हूं, पर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी विघ्न बाधाएं क्यों आ रही है? तो ये बंदर कोई स्वार्थ से तो निकले नहीं थे। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेके ये साधक के जीवन की यात्रा है। मानस को ध्यान से इसलिए पढ़ना आवश्यक है कि ऐसी विसंगति बार बार फिर निराश। अब क्या होगा? अब कहीं ना आगे जाने का मार्ग समुद्र है और पीछे लौट नहीं सकते, क्योंकि सुग्रीव का मृत्यु दंड 1 माह की अवधि समाप्त हो गई थी। इतनी घोर निराशा। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि संत ने जो उपदेश दिया उसके मर्म को तो समझना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं। स्वयं प्रभा देवी ने जो उपदेश दिया उसको सच्चे अर्थों में किसी ने समझा तो वो एकमात्र हनुमान जी महाराज थे। क्योंकि सारे बंदर जहां निराश हो करके व्याकुल हो रहे थे, हनुमान जी महाराज उसी समुद्र तट पर एकांत में ध्यानस्थ होकर भगवान श्री राम का नाम स्मरण ध्यान कर रहे होंगे। महाराज जी कहते हैं ये क्या है? ये जीवन जीने की कला हमें संत सिखाते हैं सत्संग में जब हम जाते हैं। आंखें तो हम सबके पास है, आंख खोलना भी आवश्यक है और आंख बंद करना भी आवश्यक है। दोनों का प्रयोग व्यक्ति को करना चाहिए जीवन में। महाराज जी कहते आंख खोलने का मतलब क्या है? महाराज जी कहते ये विवेक का प्रयोग करना। नेत्र खोल करके जब हम काम रास्ते में सड़क पर चलते हैं, कोई भी निर्णय करते हैं, आंख खुली आंख रखना का मतलब विवेक का प्रयोग करना। और आंख बंद करने का मतलब क्या? कि विश्वास का प्रयोग करना। स्वयं प्रभा का तात्पर्य था कि आंख खोल करके पूरा विवेक लगा करके पूरा पुरुषार्थ करके तुम्हें सफलता अगर नहीं मिली है तो अब आंख बंद कर दो। विश्वास प्रभु पर यही अंतर है। प्रभु की कृपा पर विश्वास होना कितना कठिन है। महाराज जी कहते हैं कि जहां साधना में प्रयत्न चाहिए वहां कृपा में प्रतीक्षा चाहिए। धैर्य और प्रतीक्षा, ये विश्वास जब है हमें होगा तभी कृपा होगी। अगर आप अधीर हो जाएंगे। और इस साधक के जीवन में परीक्षाएं तो आती ही है। आप अपने बालक को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो जब परीक्षा ली जाती है तो क्या आप आपत्ति उठाते क्या? चाहते हैं कि नहीं परीक्षा हो वर्ष के अंत में? तभी तो पता चलेगा कि वो पढ़ा है कि नहीं और परीक्षा का प्रतिफल क्या है कि उसे और आगे अगले क्लास में उसको जब उत्तीर्ण हो जाएगा तो उसका विकास आगे क्लास में उसकी उन्नति होगी। महाराज जी कहते वैसे ही साधक के जीवन में जब परीक्षा आती है, प्रभु जब ऐसी
परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, तो ये परीक्षा निराशा का कारण नहीं होना चाहिए। ये प्रभु की परीक्षा हमें और आगे बढ़ाने के लिए है, यही दृष्टि होनी चाहिए और आगे हम बढ़े। तो ये बंदरों की सबसे अंतिम परीक्षा थी। उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनकी भूख प्यास, विषय परायणता, वो तो सब परीक्षा हुई। पर अब जब समुद्र तट पर पहुंच गए और आगे जाने का रास्ता नहीं था, तब इतनी निराशा आ गई। देखिए, साधकों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, मानस हमें यही संदेश देता है। और बंदरों ने निर्णय कर दिया कि अब हम अनशन करके अपने देह का परित्याग कर देंगे, आत्महत्या जैसी घटना। और निर्णय कर लिया बंदरों ने। ये मृत्यु शरीर से जब जिस व्यक्ति को आसक्ति है, उसे मृत्यु सदैव भयभीत करती रहेगी। जब देह में आसक्ति है तो मृत्यु का भय, जिसको अभिनिवेश कहते हैं, हर व्यक्ति जो देहासक्त है उसके हृदय में ये इस भय से आक्रांत है। यही बंदरों की स्थिति है कि अब मृत्यु सामने है, वरण करने जा रहे हैं मृत्यु का। निर्णय कर लिया, अनशन करने बैठ गए। और उतने में क्या हुआ कि एक गीध का स्वर सुनाई दिया। और वो गीध का स्वर वैसे ही इतना भयानक, पर जब उन्होंने सुना, क्या कहा गीध ने, दिखाई नहीं दे रहा है, केवल स्वर। वहां समुद्र तट के पास एक पर्वत, उसमें एक गुफा के अंदर छिपा हुआ ये गीध, आप जानते हैं, संपाति। और गीत ने क्या कहा, कबहू न मिली भरी उधर आहार। आज विधि, देखिए कितनी विलक्षण बात है, आज ब्रह्मा जी मुझ पर परम अनुकूल हो गए हैं, छप्पर फाड़ करके दिया है भोजन, मुझे अति कृपा हो गई है। एक ही परिस्थिति, एक ही घटना, और संपाति कह रहे हैं मुझ पर अति कृपा हो गई, बंदर कह रहे थर थर कांप रहे मृत्यु का भय। और तब जब डरने लगे सारे बंदर, कांपने लगे, भाई क्यों तुम डर रहे हो, तुम तो मरने के लिए तैयार ही थे, स्वीकार किया था मृत्यु को, अनशन करने बैठे थे। महर्षि तो सबसे बात कर लेते। बंदरों से पूछा कि काहे को डर रहे हो भाई। बंदरों ने कहा मरना तो चाह रहे थे, पर इतनी खराब मृत्यु के बंदर गीध नोच नोच के खाए, ऐसी खराब मृत्यु नहीं चाहते। अब इतने घबरा रहे हैं, क्या करें। उस समय पुनः देखिए, जहां पर अवसाद और नैराश्य, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे हनुमान जी महाराज की स्थिति क्या है, देखिए बंदरों की तो परीक्षा है यहाँ भी निवेश। हनुमान जी महाराज तो पूर्ण ध्यान में नेत्र मूंद करके बैठे हुए। परम पूज्य महाराज ने कहा, मैंने कहा नेत्र खोलना विवेक का प्रयोग, नेत्र बंद करना विश्वास का प्रयोग। पर कृपया ये जो संदेश है मानस का, उसका आप सही सही अर्थ लगाए, क्योंकि किसी का अतिरेक बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कह दें कि भाई जब हार गए आंख बंद करके विश्वास करिए, पर किस समय आंख खोलनी चाहिए और किस समय आंख बंद करनी चाहिए, ये भी तो जानना आवश्यक है। अगर आप यहाँ से चल करके जाए और कहा, दीदी माँ ने कहा मुंह दो नैन, आंख बंद करके सड़क पर चलेंगे, तो क्या होगा। जय सिया राम। और रात में आप सोने के लिए दिन भर थके होके विश्राम करने के लिए पलंग पर जहां लेट गए और आंख फाड़ फाड़ कर
दीदी माँ ने कहा आंख खोल करके विवेक का प्रयोग करो, पूरी रात ही सीलिंग को देखते रहे। वैसे ये आधुनिक युग में अधिकांश लोगों की यही स्थिति है, सोने के लिए जा रहे पर अनिद्रा का ऐसा रोग कि जब तक वो गोली जो विज्ञान और तकनीकी विकास का सुफल है, हर समृद्ध व्यक्ति के साइड टेबल पे जरूर वो शीशी पड़ी रहती है। जब तक गोली नहीं गुटकेंगे तब तक नींद नहीं। तो सही समय पे सही वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। वो महाराज श्री एक संस्मरण सुनाया करते थे। एक ऐसा ही व्यक्ति था, नया सत्संगी, पहली बार सुन लिया कि भाई दमोह नाके में बहुत भीड़ लग रही, कथा हो रही है, मैं भी चला जाऊं। उतावलेपन में आया, सुना कथा। उस दिन ज्ञान और वेदांत की चर्चा हो रही थी। संत ने यही कहा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ईश्वर सर्वव्यापी है, घट घट वासी है। पूरी व्याख्या करी, सत्संगी ने सुना, बहुत अच्छा लगा, प्रभु सर्वत्र है। और कथा समापन, विश्राम हुआ, लौटने लगा, रास्ते में जा रहा था, वही गुनगुनाता हुआ, मन में ध्यान करता हुआ जा रहा था। और मार्ग में अचानक भगदड़ मच गई, और भगदड़ मच गई, उनका हटो बचो, हटो बचो चिल्ला रहे थे। क्या हुआ? सब दौड़ रहे थे। क्या? उनका सामने से एक हाथी आ रहा था, और लोगों ने यही कहा, हाथी पागल हो गया, जाओ हटो जल्दी यहाँ से, रास्ते में सामने से। ऊपर से पीलवान चिल्ला रहा था, हाथी पागल हो गया, मदांध जब हो जाता है। अब ये सत्संगी ने भी सुना कि सब कह रहे हैं भागो भागो, हाथी पागल हो गया है, पर अभी हमें सुन के तो आए, गुरु जी ने कहा भगवान सब में, भगवान है, हाथी में भी भगवान। सीधे चला गया, चलता चला गया। कथा केवल सुनने की नहीं, उतारना भी है। कथा में नित्य कहा जाता है। उसने कहा चलो हमने अभी नया नया सुना है, तो अभी उतार, चरितार्थ करके दिखा दे। और सीधे सामने चला गया। क्या हुआ कि वो हाथी ने पकड़ करके सूंड से वही पटक लिया। अब पटक तो दिया, भगवान की कृपा इतनी रही कि हड्डी हड्डी पसली सब टूट गई, पर प्राण बच गए। 6 महीने की खटिया, लेटा रहा। अब 6 महीने के बाद जब थोड़ा स्वस्थ हुआ, पहली बार निकला बाहर शहर में। और जब पहली बार निकला तो सामने वही संत मार्ग में मिल गए। और जैसे ही वो संत ने देखा, उसने कहा अरे, क्योंकि सामने बैठ के कोई अच्छे से ध्यान से कथा सुनता है तो कथावाचक का ध्यान जाता ही है। तो उसने कहा अरे भले मानुष, तुम तो बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। तो वो साधक ने कहा महाराज, आपकी एक दिन की कथा का फल भोग रहा था। एक दिन कथा सुन ली, भाई 6 महीने की खटिया में। अरे हुआ क्या बताओ? घटना सारी सुना दी। और तब संत ने कहा कि बात तो बिल्कुल ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर हाथी में भगवान है तुमने मान लिया, पर हाथी के ऊपर बैठा जो पीलवान तुम्हें सावधान कर रहा है, उसमें भी तो भगवान ही बोल रहा था। तुमने उनकी बात नहीं मानी। श्री राम किंकर प्रभु